और यदि आपको जीबी स्टोन है तो उसमें ऋषि गैनोडर्मा है। ऋषि गैनोडर्मा के बाद टोटल एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ में यदि हम बात करें तो इन सबके साथ मोरिंडा प्रीमियम जूस है, जिनके माध्यम से हम एक तरीके से कहेंगे कि जीबी स्टोन को हम निकालने का कार्य करते हैं। क्योंकि दाल ब्रीडर का मेन काम बाइल का स्टोरेज के साथ साथ एक तरीके से कहें हमारा जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करने का कार्य है। तो इन सब चीजों को इसीलिए मैंने कहा कि आज के समय में जो भी मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से जो चीजें होती है वह इलाज होता है, उसका मेन है लक्षण के आधार पे हम इलाज करते हैं, न कि हम उस रोग के रूट का इलाज करते हैं। तो किसी भी बीमारी के एक से ज्यादा लक्षण होते हैं तो एक से ज्यादा आप उन सबका ट्रीटमेंट आपको कराना होगा, मेन कॉज को आपको देखना होगा। तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के माध्यम से ओरियंस जो है मेन कॉज को मेन डैमेज करने का कार्य करता है, जिससे आपका बॉडी जो है वह हेल्दी रहे। इसीलिए आज के समय में जो भी मॉडर्न मेडिसिन का जो टर्म है, आज के समय में अगर ये हम जाए तो कहा जाता है कि ड्रग्स। 2003 के बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है ये किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पाती है, इसलिए इसके दवाइयों को जो है मेडिसिन टर्म को चेंज करके 2003 में इसको हमने ड्रग्स टर्म डब्ल्यूएचओ ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिसिन टर्म को चेंज करके ड्रग्स टर्म दिया, जिसे हम ड्रग्स लाइसेंस कहते हैं या ड्रग्स स्टोर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दवाइयों को जब हम लेने लगते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट है जो हमारे बॉडी में, वह एक तरीके से साइड इफेक्ट भी है और साथ में यदि हम बात करें तो इसका एडिक्शन हो जाता है, हमें आदत हो जाती है। अगर हम चाहे वह सर दर्द के लिए चाहे फीवर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर देखें कई ऐसे इंडिया में स्टेट हैं, डेंगू के बाद अगर देखें तो कोविड के बाद सबसे ज्यादा जो आज के समय में रोग उत्पन्न है अगर देखें तो डेंगू फीवर। तो हम डेंगू फीवर के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि आखिर डेंगू फीवर है क्या और इसके मेन कॉजेस क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण है और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं और यह प्रोडक्ट के माध्यम से हम कैसे एक तरीके से इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यदि हम बात करें, वेलकम टू द ओरियंस ब्रीडिंग वेलनेस, आप सभी का ओरियंस ब्रीडिंग वेलनेस में स्वागत है। यदि हम बात करें कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा जो है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक तरीके से पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आती है या हमारे शरीर में फैलती है। कई ऐसी बीमारियां, हमको लगता है कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, प्योर वाटर है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कई ऐसे जीवाणु है, कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे बॉडी में या तो एंट्री करते हैं या हमारे हेयर या स्किन में कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यदि हम इन सब पानियों को यदि हम देखें, यदि हम वाटर को यदि जो शुद्ध नहीं है, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हम देखेंगे कि इतने सूक्ष्म रक्त के जीवाणु जो है हमें दिखाई देंगे जो हमारे बॉडी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं हानिकारक है। अगर हम बात करें कई ऐसी बीमारियां हैं, यदि हम पानी पिए, अगर हम गंदा पानी या प्रदूषित पानी को पिए तो हमें कॉलरा हो सकता है, हमें हेपेटाइटिस हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है। यदि हम किसी भी कारण से या जल्दबाजी में या हमारा ऐसा कोई वर्क है जिससे हमें बाहर जाना पड़े और हम कहीं पी जाके वहां पर हम पानी पी ले रहे जहां हमें पता नहीं है कि पानी कैसा है कैसा नहीं है, तो वहां पर हमें टाइफाइड को इंटेरिक फीवर कहते हैं, आंत की बुखार कहते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बीमारी जो है हमारे लीवर में सूजन पैदा करता है और साथ में हमारे लीवर को फेल करने का कारण करता है, लीवर को सिरोसिस हो जाता है और साथ में लीवर के कैंसर करने का कार्य करता है। कॉलरा भी होता है। कॉलरा की यदि बात करें तो यदि आप गंदा पानी किसी भी कारण से यदि जान के या भूलवश आपने यदि पिया है तो आपको जो है एक तरीके से जो स्टूल होगा, दिन में कई बार स्टूल होगा और स्टूल में देखें तो एकदम वाइटरी स्टूल होगा और यहाँ तक कि आपको वोमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी और स्टूल पास दोनों एक साथ होंगे। एक अगर देखें तो आपके शरीर में वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। ये भी अगर देखें तो कॉलरा जो है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, ये एक तरीके से जो गंदा पानी है इसको जब हम पीते हैं तो ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम देखें दूसरा जो है, अगर वाटर वॉश अगर हम करें तो यदि हम अगर देखें गंदे पानी में यदि हम नहाते हैं या गंदे पानी में यदि देखें, यदि हम गंदे पानी से हाथ धोते हैं या गंदे पानी में इन सब चीजों को यूज करते हैं तो स्कैबीज आपके स्किन पे एक तरीके से इचिंग हो जाएगा। इचिंग माने खुजली होगी। और ट्रैकोमा यदि बात करें, ये भी एक तरीके से एक्सटर्नल डिजीज है। और यदि हम बात करें कोई व्यक्ति जो पानी में बहुत लंबे समय तक रहता है, गंदे पानी में या बहुत पानी में यदि वह तैरता है
तो ये सब करेगा। तो ये भी एक तरीके से स्किन डिजीज है, या ट्रेंड वार्म है, गोइन वार्म है, और साथ में स्टियोमियोसिस है। ये भी एक तरीके से सब खुजली के प्रकार हैं। और साथ में यदि देखें तो कई ऐसे बीमारियां हैं, कई ऐसे बीमारी हैं जो आज के समय में इन्हीं में पानियों में, जो गंदे पानी है और साफ पानी है, दोनों पानी, ये एक तरीके से इनमें कई इंसेक्ट्स, कई कीटाणुओं या जीवाणुओं का इसमें डेवलपमेंट होता है। यही कारण है कि पानी में जो रहने वाले इंसेक्ट्स हैं उससे मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर भी होता है। अगर आज के समय में देखें तो ये एक तरीके से इसका वेक्टर है। वेक्टर माने होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी बीमारी को लेके जाए, अगर एक तरीके से कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाए। और साथ में चूंकि जो वायरस है ये तो आदमी को एक तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर सकता, तो उसका जो मीडियम है एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो मेन काम करता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो वाटर रिलेटेड जो इंसेक्ट है, मलेरिया देखें, मलेरिया कई है, अगर देखें तो मलेरिया कई प्रकार के हैं। और साथ में डेंगू फीवर आज के समय में सबसे ज्यादा, अगर कोई बीमारी आज एक तरीके से कहिए तो आज के इसके समय में कोविड का, आज के समय में तो आप कह सकते हैं कि वैक्सीन है, लेकिन आज डेंगू के समय, आज डेंगू का हमारे पास कोई भी टैबलेट से लेके कैप्सूल से लेके यहाँ तक आप कह सकते हैं कि इसका कोई हमारे पास मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में है ही नहीं है। और येलो फीवर, ये सब बहुत भयंकर बीमारियां हैं। यदि हम देखें जो हमारा डेंगू है, जो डेंगू को देखें तो जो हमारा डेंगू वर्ड है ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज से मिलके बना है। मीनिंग है इसका जो वह है, माने उस व्यक्ति को फीवर तो होगा, साथ में उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होगा, हेमरेज होगा। उससे हमारी जो नसों में ब्लड है वह हमारे नसों से बाहर आके या तो हमें लैट्रिन के रास्ते से जाए, या हमें खून की उल्टी हो, ये सब प्रकार का हो सकता है। या हमारी स्किन पे चकते पेटिचियल हेमरेज दिखाई दे। और यदि हम बात करें ये आखिर किस मच्छर के द्वारा होता है, अगर हम देखें तो मच्छर भी कई प्रकार के हैं। तो ये जो एडीज प्रकार का जो मेन है, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। और इस वायरस की बीमारी को एक व्यक्ति से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ले जाने का जो कार्य करता है वह एक प्रकार का मॉस्किटो करता है, जिसे हम एडीज मॉस्किटो कहते हैं। इसको हम अगर एक तरीके से कह सकते हैं, इसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो जो डेंगू है, अगर मेन इसका मेन अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बहुत, देखें, बहुत जल्दी एक तरीके से मोस्ट रैपिडली स्प्रेडिंग है, क्योंकि ये मॉस्किटो के द्वारा ये वायरल डिजीज पूरे फैलने का कारण है। दूसरा, यदि हम बात करें कि एक साल में लगभग 50 मिलियन डेंगू से लोग इन्फेक्टेड होते हैं। 50 मिलियन लोग जो है हर साल डेंगू से इन्फेक्शन होते हैं दुनिया में। और साथ में यदि हम बात करें, ये बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि इसका जो वायरल जो डिजीज है ये मॉस्किटो से पैदा होता है। तो मॉस्किटो का एक सीजन होता है सबसे ज्यादा ग्रोथ का, उसको भी हम आपको बताएंगे। जो हम देखें लगभग लगभग 2.5 मिलियन जो लोग हैं पूरे दुनिया में, वो डेंगू के जो इंडेमिक, इंडेमिक माने ऐसे कंट्रियों को, ऐसे देशों को कहते हैं जहां पर एक तरीके से मॉस्किटो की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, ईडीज पाई जाती है। एक तरीके से ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं डेंगू के लिए। आखिर क्या रीजन है कि डेंगू का जो स्प्रेडिंग, अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे भारत में जो, अगर हम भारत कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ एक साल में 6 सीजन पाए जाते हैं। 6 सीजन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात करें तो हमारा जो शिशिर है, शिशिर के बाद बसंत है, बसंत के बाद ग्रीष्म है, ग्रीष्म के बाद वर्षा है, वर्षा के बाद यदि बात करें शरद है, शरद के बाद हेमंत है। ये 6 जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं में यदि हम देखें तो जो हमारा फरवरी से लेके मार्च का महीना है और हमारा जो सितंबर से लेके अक्टूबर का महीना है, ये हमारा मॉस्किटो के फेवरेबल कंडीशन है। अगर हम बात देखें तो यहाँ जो टेम्परेचर है 24 से लेके 29 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। तो फरवरी से, जो लास्ट फरवरी से लेके जो हमारा लास्ट मार्च है और हमारा लास्ट सितंबर से लेके जो लास्ट अक्टूबर है, ये एक तरीके से मॉस्किटो के लिए एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन है उनके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और साथ में डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से जो डेंगू होता है
हर साल सितंबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर तक जाएगा, और फरवरी के लास्ट से स्टार्ट होगा और मार्च के लास्ट तक जाएगा। तो इसी समय देखें तो ये डेंगू के जो मच्छर है या मलेरिया है, सबसे ज्यादा इनका जो एक तरीके से आप कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इनका इनसे जो होने वाली बीमारियां हैं वह इसी महीने में होती है। अगर हम देखें कि आखिर जो हमारा इडीज मॉस्किटो है, इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, यदि हम बात करें, इसकी कई विशेषताएं होती है। जो मलेरिया का मॉस्किटो है, एनाफिलीज है, उसको जो मलेरिया को मॉस्किटो है उसको एनाफिलीज कहते हैं। जो डेंगू के द्वारा अगर देखें, जो डेंगू को जो मॉस्किटो पैदा करता है उसको अगर एडीज, जिसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। ये सबसे पहले कि जो मलेरिया का मॉस्किटो है वह किसी भी व्यक्ति को रात में काटता है, और जबकि हमारा जो डेंगू का है वह डे में काटता है। और जो मलेरिया का मॉस्किटो है, यदि हम उससे तुलना करें तो वह कह सकते हैं वह गंदे पानी में, और साथ में यदि हम बात करें गंदे पानी में उसका ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है। और साथ में यदि हम बात करें डेंगू का जो मॉस्किटो है, ये फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर जो रुका हुआ है वहां पर ये मॉस्किटो ज्यादा डेवलप करता है। जैसे इस समय में, क्योंकि जो फरवरी से मार्च का समय है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एसी और कूलर और कई एसी और कूलर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम पानी को भरते हैं, एक तरीके से इसके ग्रोथ को ये बढ़ाते हैं। और वही सितंबर से अक्टूबर का भी समय है जिसमें हम एक तरीके से बढ़ाने का कार्य करते हैं। और साथ में यदि बात करें तो ये रात में जो हमारा मलेरिया का जो मॉस्किटो है वह रात में काटने का कार्य करता है, और ये दिन में काटने का कार्य करता है। एक तरीके से दोनों में अंतर है। और यदि हम बात करें कि जो हमारा डेंगू फीवर है, ये ईडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो पूरा डेंगू का जो लाइफ साइकिल है, जैसे कोविड का लाइफ साइकिल जो था 1 से 14 दिन था, तो ठीक उसी प्रकार इसका 4 से 10 दिन जो है इंक्यूबेशन पीरियड है। आपको पता नहीं चलेगा 1 से 4 दिन तक क्या होगा, लेकिन इसके बाद आपको पता चलेगा। इसमें सबसे पहले आदमी को फीवर होगा, और फीवर, ये बुखार जो होगा वो हाई ग्रेड होगा। हाई ग्रेड माने ये कर लगभग लगभग 101, 102, 103 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। आपको जो है मसल्स मसल्स में, आपके मांसपेशियों में दर्द होगा, और आपको बोन पेन होगा। बोन पेन माने इतना बोन पेन होगा, आप कह सकते हैं इस बीमारी को, डेंगू फीवर को हम कहते हैं बोन ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हमारे हड्डियों में इतना ज्यादा दर्द होता है, इसलिए हम इसे हड्डी तोड़ बीमार रोग भी कहते हैं। और ये हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उसमें पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगा, आपको हेडक होगा। अगर हेडक की बात करें तो हमारे पेरी ऑर्बिटल माने आंख के पीछे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। और साथ में यदि हम बात करें तो आपके स्किन पे रेसेस पड़ जाएंगे। आपके स्किन पे यदि हम बात करें, रेसेस माने खुजली होने टाइप के पड़ जाएंगे, और आपको उल्टी और मिचली भी होने की संभावना है। और जिस व्यक्ति को अगर सीवियर, अगर कोई व्यक्ति अगर इलाज नहीं कर पाता है, यदि इससे नहीं बचता है, तो हम देखें तो उसको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग माने नाक से खून आ सकता है, मुख से खून आ सकता है, उसके अगर एक तरीके से यूरिन में खून आ सकता है, उसके स्टूल में खून आ सकता है। तो कई कारण से अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और वह व्यक्ति शॉक में चला जाएगा और डेथ कर जाएगा। तो सीवियर में केस में यदि हम देखें तो सीवियर ब्लीडिंग में व्यक्ति जो है बीपी उसका फॉल कर जाएगा, और वह शॉक में चला जाएगा पेशेंट, और शॉक में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हम देखें कि आखिर ये डेंगू का जो मेन मॉस्किटो है फैलता कैसे है, तो देखें कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, देखिए यहाँ पर जो येलो रंग का है ये बीमार व्यक्ति है, ये हॉस्पिटल में या घर पे है, बैठा है, इसको फीवर है और इसको डेंगू हुआ है। और इसको जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जो एडीज मॉस्किटो है, इसने इसको काटा, और काटने के बाद यदि हम देखें तो इसको जो है हेल्दी पर्सन को इसने काट लिया, और इसको लगभग लगभग 3 से 14 दिन तक, और मोस्ट कॉमन देखें 4 से 7 दिन बाद यह भी बीमार पड़ने लगेगा। तो इसका जो हमारे ब्लड में अगर जो डेंगू का मॉस्किटो आता है, तो इसको हम देखें, ये हमारे शरीर में लगभग लगभग 4 से 7 दिन में एक तरीके से अपने पूरे लक्षण को उत्पन्न कर देगा। आपको बहुत ज्यादा फीवर होगा, फीवर के साथ साथ यदि हम बात करें बुखार होगा, जो होगा ये मेन देखें तो ये 4 से 7 दिन तक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। यहीं पर जो भी लक्षण डेंगू के आने होते हैं इसी के दौरान आएंगे। तो ये किसी भी, अगर हम देखें तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी से ये फैलने का कार्य करता है।
अगर हम देखें कि आखिर क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम देखें जो इसके लक्षण डेंगू के आएंगे। सबसे पहले हमारे जो स्वेलन लिम्फ नोड है, यहाँ की जो लिम्फ नोड है, यहाँ की लिम्फ नोड है, यहाँ की लिम्फ नोड है, ये स्वेल कर जाती है, माने जो हमारे लिम्फ है, गांठें हैं, ये बड़ी हो जाती है। और हाई ग्रेड फीवर 101, 102, 103, 104 तक फीवर, फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है। और साथ में हमारे मसल्स में और ज्वाइंट में पेन होगा, सीवियर पेन होगा। और हमारे नाकों से, मुंह से, और हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में, और हमारे लैट्रिन में भी ब्लड आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पेट में भी दर्द होगा। और साथ में हमें बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो गई, मिचली हो गई, उल्टी होने की संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारा जो डेंगू का अगर हम देखें, जो हिंदी में इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ माने कि हमारे हड्डियों में इतना ज्यादा पेन होगा, लगेगा कि हमारी हड्डियां कोई व्यक्ति तोड़ रहा है या किसी भी कारण से टूट रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि आखिर मेन अगर देखें, तो इसकी कॉज जो है, एक तरीके से ये वायरस से होता है। और इसके वायरस को जो एक तरीके से ले जाने का कार्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करता है, वो ईडिस मॉस्किटो, जिसे हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। और यदि हम बात करें तो जो इसका ग्रो होता है, जो ये हमारा जो टाइगर मॉस्किटो है, ये जो एक तरीके से जो इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ करता है, ये एक तरीके से रुके हुए पानी में और नीट पानी में, माने एकदम साफ सुथरे पानी में ये ग्रोथ करता है। और इसमें अगर देखें तो इसके जो सिम्टम्स हैं, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, सिर दर्द होगा, मसल्स पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा। और यदि हम बात करें तो आपको अनयूजुअल, माने आपको बिना किसी कारण से आपको वीकनेस हो जाएगा, डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। और सडन आपका प्लेटलेट, जो आपका प्लेटलेट्स काउंट है, डब्ल्यू, अगर हम अपनी ब्लड का जांच कराएंगे तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या घटने लगेगी, जिसके कारण से ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लड, मेन प्लेटलेट का हमारे शरीर में मेन काम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो सिराएं और रक्त, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जो ब्लड है वो बाहर न जाए, उस ब्लड को ये बाहर भेजने का कार्य करती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाती है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, उसके रोकने के उपाय, इन सब चीजों पे हम आपको अभी चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और वो इलाज अगर उसने नहीं कराया, तो उस पेशेंट को देखें तो ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको नाक, मुंह, अगर बात करें तो माउथ से और नोज से, और उसके अगर देखें तो जेनाइटल पार्ट से और इनस से ब्लीडिंग होगी। और होने के बाद ब्लड के लॉस होने के कारण से उसकी बीपी जो है वह सडन डाउन हो जाएगा। और वो पेशेंट शॉक माने होता है कि जब हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, और जब हमारे हाथ पैरों में एक तरीके से हम अगर देखें तो उसका बीपी मेजरमेंट न कर पाए, और हमारा जो है ब्रेन में सूजन भी हो जाएगा, ब्रेन संबंधित डिजीज हो जाएंगे। और यदि हम बात करें तो ब्रेन में कई डैमेज हो सकते हैं, और हमें झटके भी आ सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, और हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आपने सही समय पे डेंगू का इलाज नहीं किया या आपने सावधानियां नहीं बरती, तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको झटके या मिट्टी के दौरे पड़ सकते हैं, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपके ब्रेन में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, और आप शॉक में चले जा सकते हैं, और शॉक के कारण पेशेंट मर भी सकता है। अगर हम बात करें क्या हम करें, एक तरीके से हम नेचुरल वे में हम क्या करें, जो हमारे प्रोडक्ट, सोरियस प्रोडक्ट है उसको हम बताएंगे, और साथ में हम क्या करें जिससे हम डेंगू को रोक दें। सबसे पहले जो हमारे घर में, चाहे वह अगर एक तरीके से देखें बाल्टी के पानी हो, या हमारे कूलर में जो पानी है, या हमारे एसी में जो, वहां पर जो पानी अगर कहीं पर गिरा है या कहीं स्टोरेज है, या हमारे गमले में कहीं पर पानी है, उन सब स्टैंडिंग वाटर को हम घर से चेंज कर देंगे या निकाल देंगे। दूसरा, जो भी हम मॉस्किटो कॉइल को यूज करेंगे, और यदि देखें मच्छरदानी का हम प्रयोग करेंगे, और यदि आज के समय में जेल आता है, जेल को भी हम लगा लें, जिससे हमें मॉस्किटो काटे ना। और अगला हम बात करें तो हम घर से बाहर जाए ना, यदि हम घर से बाहर यदि हम जाते हैं तो हम फुल स्लीव्स का जो है शर्ट्स पहने, फुल स्लीव्स का जो है पैंट पहने। तो हम जब पूरे ऐसे कपड़ों को पहनेंगे जिससे हमारा शरीर ढका रहे, तो हमें ये मॉस्किटो नहीं काटेगा। तो आज के समय में हम जितना ये प्रिकॉशन बरतेंगे, हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, हम कॉइल का प्रयोग करें, और साथ में हम घर में रहें, और यदि हम बाहर जाते हैं तो हाथ पैरों को अच्छे तरीके से ढकें। और अपने पानी में, अपने घर में कहीं भी, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारा कूलर हो,
चाहे वॉशिंग मशीन हो, कोई भी ऐसी चीज जहां पर हम पानी को एक तरीके से होल्ड रखे रहते हैं, वहां पर हमें नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर, आज के समय में देखिए दो फीवर मेन आते हैं, तो हमें ये हो जाता है कि वायरल फीवर है कि डेंगू फीवर है। तो जो हमारा देखें, तो जो हमारा वायरल फीवर है, ये एक प्रकार से एयर के कारण से हमारे शरीर में आता है। और जो हमारा डेंगू फीवर है, एक तरीके से इसका जो ले जाने का कार्य करता है, ये मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो करता है। और यदि हम बात करें तो ये हमारा जो डेंगू फीवर है, ये लंबे समय तक फीवर आएगा, आपको ज्वाइंट संबंधित भी प्रॉब्लम रहेंगे। और साथ में यदि हम बात करें कि इन सब के साथ साथ आपको ये दिक्कत रहेगा। जबकि जो हमारा वायरल फीवर है, इसका जो है लगभग 3 से 5 दिन तक बहुत हाई डिग्री फीवर रहेगा। और यदि हम बात करें, फीवर के साथ साथ आपको ठंडी भी लगेगी, आपको बुखार के साथ ठंडी भी लगेगी। तो ये वायरल फीवर का है। और यदि हम बात करें तो फीवर के साथ साथ यदि आपको ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन और उल्टी और बिजली है, तो आप नो डाउट डेंगू आपको हो सकता है। ये चीजें हैं। इन दोनों में, चाहे वो डेंगू का फीवर हो चाहे वायरल फीवर हो, हमको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, वाटर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा करना है। हम वाटर को नॉर्मल वाटर के रूप में ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर के रूप में ले सकते हैं, आप ओआरएस घोल के रूप में ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल पाउडर के रूप में ले सकते हैं। आपको चाहे जैसे, लगभग अगर मेल है तो 5 लीटर और फीमेल है तो 4 लीटर पानी पीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाएगा तो हम कौन सा जांच कराएंगे। जांच कराने के लिए हमारे पास कई मेथड है। अगर हम पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं प्लेटलेट तो नहीं हो गया, तो प्लेटलेट के आधार पे हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। क्योंकि जो डेंगू का जांच होता है वो महंगा होता है, देखिए कॉस्टली होता है। तो NS1 जो हमारा जो डिटेक्ट करता है, ये करता है कि अभी किसी को अगर देखिए डायरेक्ट मेथड है, वो हमारा जीनोम डिटेक्शन है, वायरल आइसोलेशन है और NS1 डिटेक्शन है। तो हमारा NS1 जो जांच है वायरल मार्कर में, वो एक तरीके से बताता है कि अभी किसी व्यक्ति में डेंगू का वायरस है कि नहीं, ये तुरंत बताएगा। और जो इनडायरेक्ट मेथड है, एक तरीके से कह सकते हैं डेंगू होने के बाद या डेंगू खत्म होने के बाद सेरोलॉजी जो जांच होती है, एंटीबॉडी जांच होती है, IgM, IgG होती है, ये हमें बताता है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, आप लगभग लगभग रिकवरी के होने वाले कंडीशन में है। तो जिस व्यक्ति का NS1 पॉजिटिव है, 100% उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर डेंगू का वायरस है। अगर हम देखें, आप इसको भी समझ सकते हैं, जो IgG, IG1, IG2 है, क्योंकि जो हमारा डेंगू का जो वायरस है, इसका जो लाइफ, जो जीवन चक्र है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं 1 से 9 दिन तक, 10 दिन तक है। तो जो हमारा एक दिन से और देखें तो 7 दिन तक जो पता होता है, वह हमें होता है NS1 जांच के माध्यम से, और IgM के माध्यम से हमारा 5 दिन से 9-10 दिन तक, और IgG के माध्यम से हमारा पता चलता है कि जो हमारा है वह हमारा 7 दिन से 9 दिन तक, और वायरेनिया के द्वारा हमें पता चलता है कि 1 दिन से। तो हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर वायरस है कि नहीं, अगर हम पता करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया NS1 है, जो इंस्टेंट बता देता है, और हुआ कि नहीं ये पास्ट जो चीजें हैं वो हमें बताएगा, IgG बताएगा। ये चीजें हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाए आज के समय में, या वायरल फीवर हो जाए, तो हम कौन सा ओरियंस प्रोडक्ट दें, कौन सा हम प्रोडक्ट खिलाएं, जिससे वह उसको इन सब बीमारियों से हम एक तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति जिसको वायरल फीवर हो या डेंगू हो, कोई भी फीवर हो, अगर वह वाटर बॉर्न डिजीज है, तो हम उसको कहेंगे कि 4 से 5 लीटर तक पानी रोज पीना है। चाहे वह पानी को नॉर्मल पानी पी सकता है, गर्म करके पानी पी सकता है, ओआरएस घोल के रूप में पी सकता है, कोकोनट वाटर के रूप में पी सकता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर के रूप में पी सकता है। क्योंकि इसमें हम देखें कि अगर देखें डेंगू फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैनेजमेंट। हम किसी भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी भी बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, सबसे पहले होगा फ्लूइड मैनेजमेंट। तो फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए हम कहेंगे कि यदि आपको उल्टी नहीं हो रही है, बिजली नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम 4 से 5 लीटर वाटर इंटेक कीजिए। और साथ में आप फीवर को कम करने के लिए आप 2 टैबलेट गुड़ची सुबह, 2 गुड़ची शाम को आप टैबलेट लीजिए। आप देखिए कि आपका फीवर जो है
अगर इसके बाद यदि फीवर कम होता है लेकिन आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फीवर फिर हो जा रहा है तो आप कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। कोल्ड स्पंजिंग का ये है कि आप नॉर्मल वाटर लेंगे, नॉर्मल वाटर को टॉवेल को नॉर्मल वाटर से भिगो के अच्छे तरीके से सर से लेके हाथ और पैरों को अच्छे तरीके से आप उस टॉवेल से आप पोछेंगे। तो एक तरीके से इसी को कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं। अच्छे तरीके से स्पंजिंग करेंगे, नॉर्मल वाटर से करेंगे और व्हीट ग्रॉस देंगे। व्हीट ग्रॉस और ओ मोरिंगा और 7 वंडर जूस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों के द्वारा यदि हम बात करें तो हमारा जो प्लेटलेट डेंगू में सबसे ज्यादा अगर जो चीजें डैमेज होती है जिससे हम मानते हैं कि डेंगू है वह है हमारा प्लेटलेट्स। क्योंकि प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में देखे 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच इसका अमाउंट होना चाहिए, लेकिन जैसे हमें डेंगू होगा उसका अमाउंट 1,20,000, 1,80,000, 50,000, 20,000। जब 80,000 से कम होने लगता है तो हमारे शरीर में ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और 50,000 से जब नीचे होता है प्लेटलेट तो सीवियर ब्लीडिंग होने की संभावना है, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम जितना व्हीट ग्रॉस 2 टैबलेट, ओ मोरिंगा और 7 वंडर जूस का प्रयोग करेंगे जिसके कारण से जो हमारे जो ब्लड फॉर्मेशन है चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, क्योंकि 7 वंडर जूस में यदि हम देखें तो कीवी है जो एक तरीके से ये भी हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है। और हम मोरिंडा प्रीमियम जूस दे सकते हैं। और जो हमारे जो जॉइंट्स में पेन है इन सबको हम इलिमिनेट करने के लिए नेचुरोवीटा देते हैं और साथ में ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और साथ में आयरन है। तो इन सब के माध्यम से एक तरीके से हम कर सकते हैं कि हम डेंगू अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो हम उसका मैनेजमेंट करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आज के समय में डेंगू का हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि किसी भी व्यक्ति को डेंगू ना हो, इसके लिए हम सबसे पहले मच्छरदानी के एक तरीके से मॉस्किटो नेट का प्रयोग करेंगे और साथ में कॉइल का प्रयोग करेंगे, मॉस्किटो कॉइल का प्रयोग करेंगे और हम अपने हाथों से ढके रहेंगे यदि हम बाहर जाते हैं घर से। और यदि हम इसके साथ साथ जो हमारे घर में जो पानी स्टोरेज है, चाहे हमारे वाटर टैंक में हो, चाहे हमारे कूलर में पानी हो, चाहे हमारे गमलों में पानी हो, चाहे हमारे वॉशिंग मशीन में, कहीं भी यदि आपका स्टोरेज पानी है तो उस पानी को हम घर से बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। और साथ में हम अपनी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है 4 जो है गुड़ची के साथ साथ व्हीट ग्रॉस के साथ ओ मोरिंगा के साथ 7 वंडर जूस और 7 वंडर जूस या हम मोरिंडा प्रीमियम जूस या हम नेचुरोवीटा और ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना के माध्यम से हम इन सब बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम इन सब चीजों के माध्यम से अपने शरीर में जो होने वाली बीमारियां हैं उनको हम एक तरीके से दूर कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया लगभग दुनिया के 2.5 बिलियन लगभग लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं, इतने लोगों को जो देश के निवासी हैं 2.5 बिलियन लोगों को डेंगू की बीमारी होने की संभावनाएं रहती है और लगभग 50 मिलियन लोगों को हर साल एक तरीके से कह सकते हैं कि डेंगू फीवर होता है। और ये इतना डेंजरस है, हाई ग्रेड फीवर। यदि बच्चों किसी भी बच्चों को यदि डेंगू फीवर हो जाता है तो हम उसको सुपर किड जूस देंगे। सुपर किड जूस के साथ साथ हम उसको जो है एक टैबलेट यदि 5 साल के ऊपर है एक टैबलेट व्हीट ग्रॉस दे सकते हैं और साथ में एक सुबह शाम जो है गुड़ची दे सकते हैं और कोल्ड स्पंजिंग वॉश करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे जिससे उस बच्चे का टेम्परेचर, अगर बच्चे का टेम्परेचर कंटिन्यू अगर रहेगा तो उसको एक तरीके से ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसको झटके आ सकते हैं। तो बच्चे को फीवर कम करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग बार बार करेंगे और साथ में प्रोडक्ट जो है सुपर किड जूस के साथ गुड़ची देंगे और व्हीट ग्रॉस देने का कार्य करते हैं। ये चीजें मेन है। तो आज के समय में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक का समय हमारे देश में और साथ में फरवरी लास्ट से लेके मार्च तक का जो समय है सबसे ज्यादा जो है डेंगू का जो मेन अगर देखें डेंगू और वायरल जो फीवर है उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। तो हम इन दोनों सीजन में जितना हम एक तरीके से सावधानी बरतेंगे उतना हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।